अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान जो है वो नज़दीक है और लोग कुर्बानी के जानवर जो हैं वो ख़रीद रहे हैं और हमेशा कुर्बानी के जानवर जो होते हैं वो बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और आज जो मैं आपको जानवर दिखाने वाली हूँ वो अच्छा खासा जो है वो बड़ा बैल है, लेकिन कद में बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा है। ये कब ख़रीदा गया, ये कितने में ख़रीदा गया, इसके मालिक से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम, ये मैंने जो है कश्मीर से लाया। ये 2 दिन हो गए इसको लाए हुए और मुझे ये 40,000 का मिला है, क्योंकि अपने गांव का है, अपने जानने वालों से लिया है, तो इसलिए इसके दांत भी पूरे हैं, 2 दांत दोंदा है ये, और ये पूरा सिर्फ कद में छोटा है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि ये बच्चा है छोटा। कितना कद है इसका कद 3.5 इंच, 3.5 फुट। बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा लग रहा है। तो ये आपका कितना अर्सा हो गया ख़रीदे हुए? इसके 2 डेज़ हो गए जी। तो क्या खिला पिला रहे हैं, क्या इरादा है? तो नॉर्मल घास चरता है, क्योंकि वहाँ खुले होते रहते हैं, तो इसमें रस्सियाँ अभी वगैरह डाली हैं इसकी। तो ये है कि इसको मतलब ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए होती, सिर्फ ये है कि नॉर्मल घास खा लेता है ये। तो मैं इसको ला के बांध देता हूँ रोड पे, तो वहाँ ये खा पी लेता है और फिर वापस ले आता हूँ। शाम को भी ले जाता हूँ, सुबह भी ले जाता हूँ। कितने में ख़रीदा आपने, लोगों से बताएं? ये 40,000 का ख़रीदा है मैंने जी, और जानने वाले थे उनसे लिया, इसलिए हमें थोड़ा सा मुनासिब पड़ गया। तो ये इसका हाइट जो है वो छोटी है, तो आपको क्या, अब मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कि इसकी हाइट जो है वो छोटी है, तो आपको क्या लगा था कि मतलब अट्रैक्ट किया था किस वजह से? पहले तो जिस टाइम उतारा है उस टाइम हमें पता नहीं था, क्योंकि जानने वालों से डायरेक्ट लिया था, तो देखा तो बहुत छोटा, तो अजीब सा लगा कि यार क्यों। लेकिन फिर जब मंडी के रेट वगैरह पता किए तो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव थे, इतने 70-80,000 के मिल रहे थे, तो इसलिए हम खुश हो गए, क्योंकि बकरे भी ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, मंडी के रेट्स बहुत हाई हैं। तो हमें अच्छा लगा कि यार ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिंगल बंदे हैं तो अच्छी कुर्बानी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अगर मंडी का रेट बताएं हम आपको, तो जो बकरा है वो भी 40 से अबव भी मिल रहा है और इनको तो ये बहुत ज़्यादा मुनासिब मिल गया। तो बच्चों का रिएक्शन क्या, वो तो बड़े खुश हुए? जी, बच्चों का रिएक्शन अच्छा था, लेकिन ये है कि बच्चों को मारता है ये, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे डरते हैं इससे। बाकी ये है कि किसी को कुछ नहीं कहता, खाना पीना भी अच्छा है, कोई हमें तंगी महसूस नहीं होती है। कि बारिश हो जाए तो घर में भी अंदर लेके जाना तो कोई इशू नहीं है। हाँ, दरअसल ये छोटू सा है ना, तो उसे कमरे में भी बंदा लेके जा सकता है, अंदर भी लेके जा सकता है। तो अभी जो है वो खातिर तवाज़ो इसकी चल रही है ईद कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये अब आगे 2-3 डेज़ रह गए ईद को, तो इंशाल्लाह उस वक्त तक इसकी खातिर तवाज़ो करेंगे और इंशाल्लाह फिर ईद को पहले दिन इसको ज़िबा करेंगे इंशाल्लाह। फिर अभी इसकी खातिर तवाज़ो करके ईद को जो है बड़े मज़े से इसको खाया जाएगा। तो ये जो है उसको बाहर भी लेके जाते हैं आप? मैं इसको सुबह सवेरे लेके जाता हूँ, 7-8 बजे ले जाता हूँ, तो 2-3 घंटे चरा के फिर वापस ले आता हूँ, और फिर मैं शाम को तकरीबन आफ्टर असर में निकल जाता हूँ और फिर इसको ले जाता हूँ, फिर मगरिब के वक्त वापस ले आता हूँ घर पे। चले नाज़रीन, ये जो है वो आपके सामने बैल है, ये 2 दांतों वाला बैल इसे कहा जाता है। हाँ, 2 ये जो है वो आपको बता भी रहे हैं। नाज़रीन, ये आपने बैल देखा जो पूरा जो है वो अपनी उम्र का बैल है, लेकिन कद में बहुत छोटा सा है और बहुत क्यूट सा है। बच्चों को थोड़ा तंग करता है, बच्चे जो है वो ज़्यादा शरारतें करते होंगे तो उन्हें मारता है, लेकिन ईद कुर्बान के लिए जो है वो तैयार है और ईद पे जो है बड़े मज़े से इसको खाया जाएगा। अगर आपने कोई जानवर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप डिजिटल से कुल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।